जन्म से शुरू होता है और हरिम परम परम तक की यह यात्रा है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म से लेकर और उस परम पद तक पाने तक की यात्रा है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे के श्लोक में भागवत धर्म का उपदेश किया गया है कि भागवत का धर्म क्या है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुने कृते किम वा परैरेश्वरः सद्यो हृदय रुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रा। व्यास जी ने परम धर्म का निरूपण किया है कि भागवत का परम धर्म क्या है। तो कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर हो जाओ। निर्मत्सर क्या है? देखिए, बाहर हमें मच्छर काटता है और अंदर हमें मत्सर काटता है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाऊं कि अगर हमारे पास 2 पहिया है और हमारे पटीदार के पास अगर 4 पहिया आ गई तो वह भले लेने में परेशान हो ना हो, लेकिन देखकर हम उससे ज्यादा परेशान होंगे। कहां से लिया भाई, बुझा तक कोनो खेत बेचले बा। तमाम तरह की बातें हम सोचेंगे, आखिर कहां से आ गया इसके पास। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास भी हो जाए। उसके पास कैसे हो गया भाई, उस लायक तो है नहीं, कहां हाथ मार दिया। ये क्या है? ये मत्सर है। एक जगह कथा हो रही थी, चलिए मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी गए, जाकर भोलेनाथ की तपस्या किए और तपस्या करने के बाद जब बाबा प्रसन्न हुए, भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं, बड़ा जल्दी प्रसन्न होते हैं और मांगने वाला क्या मांग रहा है विचार भी नहीं करते, तुरंत दे देते हैं। ले जाओ। हाँ, भस्मासुर को दे दिए, उन्हीं को दौड़ाने लगा। ऐसे देवता हैं। बाबा प्रकट हुए तो बाबा ने उसको एक शंख दिया, कहा कि ले जाओ शंख, और तुमको जो चाहिए इस शंख का पूजा करना और इससे मांगना, यह तुमको देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो तुम मांगोगे, तुम्हें अगर एक मिलेगा तो तुम्हारे अगल बगल के जितने लोग हैं सबको 2-2 मिल जाएगा। अब महाराज लेके तो आया, धीरे धीरे उसका काम धाम सब चौपट हो गया, गरीब हो गया। लेकिन केवल इस डर से कि अगर मुझे एक मिलेगा तो हमारे पड़ोसियों को 2-2 मिल जाएगा, वो कभी मांगा ही नहीं। काहे खातिर? क्यों दूसरे का फायदा कराऊं भाई? मैं दुर्दशा में रह जाऊंगा लेकिन और का फायदा नहीं होने दूंगा। अपने पत्नी को बताया कि देखो ये शंख है, इसको मैंने यहाँ अलमारी में रखा है, इससे कभी कुछ मांगना मत। लेकिन क्यों नहीं मांगना ये नहीं बताया था। कभी मांगना मत। संजोग से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया और उसकी पत्नी संजोग से घर में राशन नहीं था, बच्चे भूख से परेशान थे, तो उसने कहा कि जब शंख है घर में, सेठ जी ने कहा कि मांगना मत, तो है किस लिए, चलो एक बार मांग के लूं, देखूं आखिर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अब सेठानी ने अलमारी में से शंख निकाला, विधिवत पूजा किया और पूजा करने के बाद बोली, हे शंख भगवान, हमारा खूब सुंदर मकान बन जाए, 2 मंजिला। अब महाराज इसके तो 2 मंजिला मकान एक बन गया, लेकिन जो बगल में जितने भी लोग थे सबके 4-4 मंजिला, 2-2 मकान बन गया। इस बिचारी को तो पता था नहीं। फिर कही, हे शंख भगवान, हमारा घर अन्न धन से भर जाए तो इसका तो एक घर भर गया, लेकिन बाकी जो लोग थे सबका 2 मकान भर गया। अब बड़ी आनंद में थी, शंख को पुनः अलमारी में रख दी।
सेठ जी जब वापस आए तो आने के बाद सेठ जी जब गांव में प्रवेश किए तो अपने बगल के मकानों को देखे तो कहे ओहो, लगता है सेठानी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। समझ गए, लगता है सेठानी ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, नहीं तो रातों रात ऐसा मकान इसकी बनवाने की हैसियत थोड़े थी। हाँ, पहुंचे, देखा कि मेरा भी मकान बन गया है। सेठ जी जाके सेठानी को बड़ा डांटे, तो पागल हो गई है, मना किया था तुझसे मांगना नहीं, फिर भी मांग लिया। चल, तुझे मांगना नहीं आता है, मैं मांग के तुझे दिखाता हूं। सेठ जी ने पुनः शंख का पूजा किया। रात के समय जब सभी लोग सो गए, खूब विधिवत पूजा किया और बैठ गए और कहे, हे शंख भगवान, हमारे दरवाजे पर 2 कुआं हो जाए। अब इनके दरवाजे पे 2 कुआं, गांव भर के लोग जो थे सबके दरवाजे पे 4-4 कुआं। फिर थोड़ी देर बाद कहे, हे शंख भगवान, हमारी 1 आंख फूट जाए। तो इस बेचारे की तो 1 आंख फूटी, और जब गांव वाले जितने थे अगल बगल के, सबके दोनों आंखें फूट गई। और सुबह जब लोग उठे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, घबरा के घर से बाहर निकलते थे, और जैसे ही घर से बाहर निकलते थे उसी कुएं में जाके डूब, उसी कुएं में जाके ऐसे करते करते पूरा गांव के लोग साफ हो गए। अब सेठ जी ने कहा कि देखो, ऐसे मांगा जाता है, अब केवल हम ही और तुम लोग बचे हैं, बाकी सब पूरा गांव साफ हो गया। तो इसे मत्सर कहते हैं। और आप भी माता जी कथा करा रही हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि पंडित जी के हम बोलोनी, टेंट हम लगोनी, बाजा हम लगोनी, आ गांव के लोग कथा सुनी, ऐसा नहीं सोचना है। मत्सर कहते हैं। तो कहते हैं कि जिसके अंदर मत्सर हो, यह भावना होना, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, वो कथा नहीं सुन सकता। इसलिए मत्सर होना नहीं चाहिए।